हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे ब्राह्मण योद्धा के बारे में जिसने अकेले ही 21 बार, हाँ दोस्तों, 21 बार पूरी दुनिया को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भगवान परशुराम जी की। वही परशुराम जी जिनके क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठी। हाँ दोस्तों, कहा जाता है जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, खासकर कुछ क्षत्रिय राजा अपने बल और सत्ता का दुरुपयोग करने लगे, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। उनका मुख्य उद्देश्य था अधर्म का नाश करना, ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा करना, अहंकारी राजाओं को दंड देना। दोस्तों, परशुराम जी का बचपन अत्यंत अनुशासित और कठोर तपस्या में बीता है। उनके पिता जमदाग्नि ने उन्हें वेद शास्त्र सिखाए। बाद में उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें फरसा मतलब परशु दिया और उन्हें अजय योद्धा बना दिया। कहा जाता है एक दिन उनके पिता जमदाग्नि ने अपने पुत्रों की परीक्षा ली। उन्होंने आदेश दिया कि वे अपनी माता रेणु का वध करें। सभी भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मान ली। प्रसन्न होकर पिता ने उन्हें वरदान दिया। परशुराम जी ने माता को फिर से जीवित कर दिया। दोस्तों, परशुराम जी की यह कथा आज्ञा पालन और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है। हालांकि आधुनिक दृष्टि से यह प्रतीकात्मक रूप में समझी जाती है। कहा जाता है एक बार की बात है, राजा कर्तवीर अर्जुन बहुत शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राजा था। उसने परशुराम जी के आश्रम से कामधेनु गाय छीन ली और बाद में उनके पिता की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने कर्तवीर अर्जुन का वध किया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। इसका अर्थ होता है बार बार अन्याय करने वाले को समाप्त करना। युद्धों के समाप्त होने के बाद परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने पास नहीं रखा। उन्होंने पृथ्वी को ऋषि कश्यप को दान कर दिया। हाँ दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है, सच्चा योद्धा सत्ता के लिए नहीं लड़ता बल्कि धर्म के लिए लड़ता है। दोस्तों, परशुराम जी का प्रभाव महाभारत में भी दिखता है, क्योंकि भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य उनके शिष्य थे। महान प्रतिज्ञा वाले योद्धा थे। कर्ण दानवीर और महान धनुर्धर थे। द्रोणाचार्य गुरु और योद्धा थे। एक प्रसिद्ध घटना है दोस्तों यह, जब भीष्म ने अम्बा से विवाह नहीं किया तो अम्बा ने परशुराम जी से मदद मांगी। परशुराम जी और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध भी हुआ था, लेकिन इस युद्ध में इन दोनों में से कोई भी नहीं जीता था। रामायण में भी परशुराम जी का उल्लेख मिलता है दोस्तों। जब राम भगवान ने शिव धनुष तोड़ा था, तब परशुराम जी क्रोधित होकर आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने समझ लिया कि राम जी भी विष्णु के अवतार हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं परशुराम जी को चिरंजीवी मतलब अमर क्यों माना जाता है? हाँ दोस्तों, परशुराम जी को 7 चिरंजीवियों में माना जाता है, क्योंकि वे आज भी जिंदा हैं। कहा जाता है हिमालय या महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में वे फिर प्रकट होंगे। माना जाता है दोस्तों, परशुराम जी का स्वभाव और प्रतीक क्रोध मतलब अन्याय के खिलाफ शक्ति, फरसा मतलब दुष्टों का नाश, तपस्या, आत्मनियंत्रण। दोस्तों, परशुराम जी हमें सिखाते हैं धर्म के लिए लड़ना सही है, शक्ति का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए, अहंकार का अंतः निश्चित होता है, सच्चा ज्ञान और शक्ति साथ साथ होने चाहिए। दोस्तों, आप और परशुराम जी के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।